ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आदमी अपने वीर्य को बचाकर बड़ा कैसे बन सकता है। निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि सांसारिक भोगों में जो है कि एक आकर्षण है, उसकी तरफ हर एक आदमी जो भी इंसान है उस तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। परंतु उससे भी विचित्र बात यह है कि वो जितना अधिक प्राप्त होता है उतना ही अधिक और मांग करता है अपना मन। ये समझने का प्रयास करिए, कोई भी आदमी यदि काम में लग गया तो जीवन के अंत तक काम में लगा रहेगा, उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ चमत्कारिक करना है जिससे दुनिया आपको जान सके। तो निश्चित तौर पर आपको अपने सेक्सुअल एनर्जी को बचाना होगा, वीर्य को बचाना होगा, वीर्य को संरक्षित करना होगा। तभी जाकर आप में वो मेधा शक्ति का जन्म होगा जो आपको ऊपर उठा सकती है। आपके अंदर वो ज्ञान का, वो आत्मबल का अनुभव होना स्टार्ट होगा, जिससे आप निश्चित तौर पर ऊपर बढ़ने के लिए सक्षम हो पाएंगे। उसके अलावा कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। निश्चित तौर पर ये समझकर चलिए कि जो भी वीर्य का नाश कर रहा है वो इन्हीं 90% लोगों में रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। जैसे ही आप अपने अंदर वीर्य को धारण करते हैं, वीर्य को बाहर नहीं निकालते, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, आप में आत्मविश्वास आना शुरू हो जाता है। आप कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं अपने आप में, और आप स्वयं ये जानेंगे। कुछ दिन करने के बाद आपको स्वयं ये लगेगा, ये नहीं कि हमारे कहने से, आप कुछ दिन करिए, उसके बाद आपको ये अनुभव स्वयं होने लगेगा कि जी हम जो भी करना चाहें वो आदमी कर सकता है। और यदि जो वीर्य नाश कर चुका है वो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकता। ये मानकर चलिए मेरे प्रिय बंधुओं, वो कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकता। उसे बड़ा से बड़ा आप कार्य दे दीजिए, अपने से जाकर उसे उसमें मालिक बना दीजिए, फिर भी वो उसे छोटा कर देगा, निम्न पर ला देगा, स्तर उसका डाउन कर देगा। ये समझने का प्रयास करिए। तो वीर्य बचाने से ही आदमी महान बन सकते हैं। और जितने भी महान हुए हैं, आप देखिए इतिहास उठाकर, जितने भी महान हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीर्य बचाने के कारण, ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण, ये कारण है। और उसके बाद वो आदमी ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन ये सब करना उचित है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों के अंदर जो ये शक्ति है भगवान की दी हुई, इस शक्ति का यदि आपने सही से प्रयोग कर दिया तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी संसार का नहीं रोक सकता। और आपको रोकने वाला है कौन? इस पूरी अखंड संसार में आपको रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका मन है। आपका मन जिस दिन मान लिया कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। ये मन ही तो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आप ये सोचें कि आप जिस दिन आपने अलार्म लगाकर सोया कि हमें 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये मन ही आपको फिर दोबारा उठने के बाद भी सुला देता है। क्यों सुला दे रहा है? हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में होता तो हम उठने क्यों हैं, तो हमें उठने क्यों नहीं देगा, हम उठेंगे। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए आपको इन सब पर कंट्रोल करना होगा। और इन सब पर कंट्रोल आएगा कैसे? ब्रह्मचर्य पालन, मात्र ब्रह्मचर्य पालन। यदि कोई व्यक्ति कोई भी तप ना करे, बड़े बड़े तपस्या ऋषि मुनि जो किए हैं उनमें से कुछ भी कोई व्यक्ति ना करे, और सिर्फ वो ब्रह्मचर्य का पालन 15 से 20 साल यदि वो लगातार कर दे, तो निश्चित तौर पर बता रहे हैं वो आदमी इतना श्रेष्ठ बन जाएगा कि वो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो वो चाहे और ना कर सके। ये समझने का प्रयास करिए। ये हमारे वेद बता रहे हैं, गीता बता रही है, रामायण बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य की शक्ति है क्या। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति समझिए और ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास करिए। और जितने भी हमारे बंधुगण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अभी तक कितने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, कितने महीने, कितने सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप इसे आगे अग्रेसित करिए, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।